नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। सड़क निर्माण के लिए भूख हड़ताल पर अड़े कोट गांव के ग्रामीण, शासन प्रशासन पर लगाई अनदेखी के आरोप। जोगत तल्ला के कोट गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग करने के बावजूद शासन प्रशासन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने गांव में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि 2014 में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष और तहसीलदार के समझाने के बावजूद भी ग्रामीण अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए डीपीआर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, जिनमें कांग्रेस की नीतियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों पर सवाल उठाए। सीएम ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर करता है, और उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लेने के वादे का समर्थन करती है। नगर निकाय चुनाव पर अनिश्चितता। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद होगा ओबीसी आरक्षण पर फैसला। उत्तराखंड के 99 नगर निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फंस गए हैं। विधानसभा में विधेयक पारित न होने के बाद मामला प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उनके बेटे पर धोखाधड़ी का मामला, हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उनके बेटे रोहन प्रभाकर के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ निवासी नीरज कुमार शुक्ल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। नीरज ने आरोप लगाया कि प्रभाकर की कंपनी नेचुरेंस रिसर्च लैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए समझौते के तहत उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में एसआईटी अधिकारी की गवाही पूरी। अगली सुनवाई 30 अगस्त को। कोटद्वार स्थित एडीजी कोर्ट में अंकिता मर्डर केस की सुनवाई के दौरान एसआईटी के विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया की गवाही पूरी हो गई है। बचाव पक्ष की ओर से अब विवेचना अधिकारी से जिरह शुरू की गई है। अदालत ने मृतका के माता पिता को फिर से गवाही के लिए बुलाने की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। समय पर इलाज न मिलने से गर्भवती महिला ने दुकान की गैलरी में दिया बच्ची को जन्म। यमुनोत्री धाम के पास राना चट्टी में एक गर्भवती महिला ने चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण दुकान की गैलरी में ही बच्ची को जन्म दे दिया। महिला के परिजनों ने उसे एएनएम सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन वहां चिकित्सा कर्मी उपलब्ध नहीं थे। जब महिला को बड़कोट ले जाने की कोशिश की गई तो रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसे दुकान में बैठाया गया, जहां उसने बच्ची को जन्म दे दिया। जच्चा और बच्चा अब दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इस घटना ने मानसून के दौरान गर्भवतियों को सुविधा देने के दावों की पोल खोल डाली है। उत्तराखंड में पीएमजेएसवाई के अधूरे कार्य मार्च 2025 तक होंगे पूरे। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मानसून के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई सड़कों का निर्माण अधूरा रह गया था। केंद्र सरकार ने इन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया है। इस विस्तार के लिए राज्य के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। इससे राज्य सरकार पर 273 करोड़ रुपए का व्यय भार नहीं पड़ेगा। टिहरी डीएम ने केंद्रीय विद्यालय में ली क्लास, बच्चों से पूछे सवाल। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सोड़खंड में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों से गणित, भौतिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सवाल पूछे और उन्हें पढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक ली और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम ने स्कूल निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करने, बच्चों के मेडिकल चेकअप
और पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बीजेपी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, लोगों को जोड़ने के लिए जारी किया नंबर। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसमें कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी ने इस बार पिछले अभियान की तुलना में अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी की रिसर्चर वैशाली भट्ट को मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड। श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की शोध छात्रा वैशाली भट्ट को माइक्रोलॉजिस्ट पर उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैशाली ने अपने शोध में अलकनंदा और भागीरथी नदियों में माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव का अध्ययन किया है। इस सम्मान से गढ़वाल विश्वविद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। रुद्रपुर में छात्रों का पुलिस कार्यालय पर हंगामा, दरोगा की वर्दी फाड़ी। रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर डिग्री कॉलेज के छात्रों ने पुलिस कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान एक दरोगा की वर्दी फट गई। छात्रों ने 4 बार पुलिस कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में छात्रों ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और एसएसपी को हटाने की मांग की। देहरादून सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपियों से की पूछताछ। देहरादून के आईएसबीटी सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को कस्टडी रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में घटनास्थल पर आरोपियों को ले जाकर पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक की। पुलिस बस के चालक और परिचालक को दिल्ली ले जाकर घटना से संबंधित और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। हरक सिंह ने सीबीआई को सौंपे गोपनीय दस्तावेज, मामले में तत्कालीन सीएम और ब्यूरोक्रेट्स की संलिप्तता का दावा। कारवेट के पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई की जांच का अगला चरण शुरू हो गया है। सीबीआई ने सचिवालय में दस्तक दी है और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से पूछताछ की। रावत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेट्स से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे हैं, जिनसे उनके मामले में संलिप्तता का खुलासा हो सकता है। मसूरी में मजदूर संघ का प्रदर्शन, सीएम धामी का घेराव करने की दी चेतावनी। मसूरी में स्टीफन कोर्ट के प्रभावित 84 परिवारों की मांगें पूरी न होने से नाराज मजदूर संघ ने 1 दिवसीय उपवास किया और पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता व प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की धमकी भी दी। अगर मांगें पूरी नहीं होती तो 2 सितंबर से सीएम धामी का घेराव और मसूरी गोलीकांड की बरसी पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। काशीपुर में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 पेटी शराब और एक माफिया गिरफ्तार। एसटीएफ ने काशीपुर में एक नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में नकली शराब, केमिकल, फर्जी होलोग्राम और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। नकली शराब की सप्लाई उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही थी। डोभाल चौक हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर धोखाधड़ी का नया मामला, लाखों रुपए की ठगी का है आरोप। देहरादून के डोभाल चौक हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपेंद्र भारद्वाज पर एक व्यक्ति ने प्लाट बेचने का झांसा देकर 11 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी भारद्वाज जेल में है और उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। चमोली में हेलीकॉप्टर पायलट ने दी बच्चों को तकनीकी जानकारी, जीत लिया उनका दिल। चमोली के गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर पायलट ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की तकनीकी जानकारी दी और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। पायलट ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की उड़ान और उसके पंखों के कामकाज के बारे में बताया, जिससे बच्चे काफी खुश नजर आए। दवाई बांटकर लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी गधेरे में बहा, सर्च ऑपरेशन जारी। गेवाली गांव में दवाई बांटकर लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी गधेरे में बह गया। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बीती रात अतिवृष्टि से गांव में भारी तबाही मची है। कर्मचारी की तलाश के लिए सुबह से फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है और कई जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 4 धाम मार्गों पर
कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यूपीएससी में 12वीं पास के लिए भर्ती, केबिन सुरक्षा निरीक्षक के पदों पर आवेदन आमंत्रित। संघ लोक सेवा आयोग ने उप अधीक्षण पुरातत्वविद और केबिन सुरक्षा निरीक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 82 पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रोज सुबह आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।